जीरो पुट करता हूँ तो मिलेगा नहीं। 3 + 3 6 हो रहा है राइट लेफ्ट में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 3 पुट करता हूँ तो 6 आ रहा है, तो फिर जीरो कहाँ आया? जीरो मिला नहीं, तो ये नो हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्वेश्चन। फिर मैंने जीरो रखा है, यहाँ पर जीरो दिया गया है, तो 0 + 3 3 आएगा, नो। फिर मैंने -3 लिया, तो -3 + 3 जीरो आएगा, वेरीफाई हो गया, यस। तो -3 द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यदि जो वैल्यू आती है मैं पुट कर दूं लेफ्ट राइट में, और वहां पर लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाइड राइट हैंड साइड, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ 7, 7 - 7 जीरो आ रहा है लेफ्ट में, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, डज नॉट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से s इक्वल टू 7 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ नो कर दिया। सभी का सहयोग आए थे जिन्होंने किया है। तो विशु, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? विशु बताइए, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी, बताइए। पहला वाला तो किया है। अरे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम एक बार मेरी जो वीडियो बने रखे हैं सारी वीडियो देख डालो, सब पढ़ाया हुआ है। तुम कभी भी पढ़ते हो? इतने सिंपल क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए, बस पहला ये समझ कर लिया, क्योंकि इसमें यस वाई यस और नो लिखना था, कि जो तुम्हें कम लिखना पड़े उतना तुम कर लेते हो। जहां पर लगा कि हमें बहुत बड़ा सवाल लगाना है, एक पेज आधा पेज जाएगा, तुम्हें करना ही नहीं, टाइम बचाना है ना, जैसे तैसे बस 2 4 पेज कर लिए उल्टा सीधा। ये सुनो मैंने, हाँ पहला हमने कर लिया था, क्योंकि करना क्या था यहाँ पर, केवल ये सुनो लिखना था। इन्होंने मतलब ये जो 4 वर्ड लिखे हैं ना ये सुनो वाले, इतना बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया है, ये मेरे लिए एहसान वाली बात है। फिर ये सवाल नहीं लगाया, जबकि इसी का मैंने से कल क्वेश्चन कराए थे। मैं जो वर्क देता हूँ पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं देता हूँ ना वर्क। ऐसा तो नहीं कि जो काम दिया वो बिल्कुल आती नहीं होगा आपको। पागल नहीं है मैं यहाँ पर, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा काम यही कि पहले समझाएं फिर आप वर्क दें। जब तुम पैदा नहीं हुए तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और तुम सोच रहे हो कि मामा को चुकी बना देंगे। बनते बड़े हो कि तुम बहुत समझदार हो, बदतमीज, नालायक। लिखा है यहाँ पर n+5। मान्य ध्यान दो, तुमने क्या किया है, मान्य ने यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यू निकाल दी, जबकि उसने कहा कि पहले क्वेश्चन तो पढ़ी, क्या लिखा, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज सोल्यूशन। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसकी ये बताइए कि जो इसमें वैल्यू दी गई है क्या वो उसकी वैल्यू होगी, n = 1, इसका सोल्यूशन होगा। जैसे कि अभी ऊपर वाला सवाल किया था कि सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो आप पुट करिए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया n+5, वी पुट द वैल्यू ऑफ n = 1, वी गेट 1 + 5 is 6। 6 आया लेफ्ट में, राइट में क्या है 19। इन दिस केस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। हम क्यों पूरा लगा के दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आप जैसा हम कर रहे हैं वैसे आप यहाँ करें और स्कूल में करें जाके, या जो भी क्वेश्चन दे तो आप ऐसे करें। कम से कम क्लास वर्क अगर नहीं आया तो उसका मैं सोल्यूशन डालता हूँ डेली, तुम वही कर लो। बार बार अगर रिपीट करोगे ना, मुझे मालूम कि अब इसमें आधे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जो क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं आया, हमने उसका आंसर दिया, तब भी आपने नहीं किया फिर का भी। आई विल चेक सून। अब मैंने कहा भी था कि मेरी क्लास में होमवर्क की डेट डाल देना। मेरा सिस्टम और लैपटॉप मोबाइल में देखूंगा किस डेट मैंने किया होमवर्क, सब मेरे पास डाटा है, और सब क्वेश्चन होने चाहिए। सेकंड नंबर देखो, यहाँ पर -2 देखना है, तो मैंने पुट किया -2, 7 एन, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × -2 + 5 -14 + 5 -9 आया लेफ्ट में, राइट में 19 दिया गया है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया। चलिए क्वेश्चन करो, बताओ। मैं दे रहा हूँ x + 5 = 18, चेक करिए क्या x = 13 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, बताइए। सर होगा। बाकी लोग बताएं, सभी का आया? पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में। निशी तुमने किया? निशी, विजू हो गया?
शालिनी व्हाट्सएप करो कैसे तुमने कि दिखाओ जरा, मैं चेक करना चाहूंगा कॉपी पे। सर हो गया। सर होगा। दिखाओ विशु, दिखाओ कैसे किया है। कॉपी दे दो कैमरा पे, बैक वाला रन करो। वहां लिखो मान्य नीचे, hence therefore s equal to 13 is the solution of this given equation, ये भी टाइम लिखो। मान्य जितना यहाँ पर लिखा वही प्रोसेस पूरा करो। विशु आप दिखाइए। वाह, मेरा कितना समय बर्बाद कर रहा है ये, अब दिखा नहीं रहा है। निशी आप बताओ। बोल ही नहीं रही है। अरे यार लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखो विशु, वहां पर आर एच एस इक्वल टू, देख देख के तो तुम सही किया करो, कहाँ दिमाग चलता रहता है तुम्हारा। तुम्हारा है शेष। ठीक है सानी। नित्य हो गया, सवाल ही कंप्लीट हो गया। ये तो ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एरर क्या होता है, जैसे कि कोई वेरिएबल्स दिया गया, पी है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इसको देखो, अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, अगर इसमें कहा होता केवल सॉल्व द क्वेश्चन, तो 5p इक्वल टू 17 - 2, 5p इक्वल टू 15, p आ जाएगा 15/5, 3 आ जाएगा। लेकिन ये आपका डायरेक्ट, या इसको हम कहते हैं ट्रांसफर मेथड, बाय ट्रांसफर मेथड, इसे करना नहीं है फिलहाल। आगे चल के क्लास बढ़ेंगी तो आपको फिर ये मेथड नहीं अप्लाई ज्यादा करना होता, क्योंकि ये केवल अभी आपको मिल रहा है, अगली क्लास में नहीं होगा। क्वेश्चन होंगे ऐसे, लेकिन इस मेथड से विदा करना होगा, मैं कराऊंगा। ट्रायल में क्या है, आप 1 2 3 4 5 6 रखते रहो, कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो जैसे कि 5p+2 दिया गया है, आपने 1 रखा तो 7 आया, RHS 17 था, इक्वल 9 हो। 2 रखा पुट किया तो 12 आया, 17 इक्वल टू 9 हो। 5 × 3 + 2 17 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, यस है, तो फिर ये हो गया आपका आंसर, p इक्वल टू 3। तो ये आपकी वैल्यू आगे कर लें। समझ में आया ये ट्रायल एरर मेथड सभी को? बताओ अगर समस्या हो किसी को। ट्रायल एरर मेथड सही है, क्लियर है? यस जिन सर। लोगों को नहीं आएगा आप कर लेंगे। यस तो सर। सॉल्व द क्वेश्चन, ये भी ऐसी सेम है, आप 1 2 3 4 5 जब तक ये दोनों साइड इक्वल ना आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तब तक आप करते हैं। ये होगा तभी आंसर होगा। बताइए निशी आप, वीडियो आपकी है कि आपको कोई दिक्कत हो बताओ। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया निशी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो देखिए यहाँ पर मैंने सम किया, x + 4 इज, मतलब यहाँ को लगा दोगे 9 आ गया। तो ये भी विशु ने नहीं किया है, जबकि सवाल लोग कल कराए थे, कल की पूरी क्लास की PDF डली है, वीडियो डला है, फिर भी नहीं किया विशु आपने। जी नहीं। क्या क्या? जी मुझे हो गए थे लेकिन भेज नहीं पाए। y - 2 = 8, कह रहा है 2 सेपरेटेड फ्रॉम y से 2 माइनस करना होगा, y - 2 = 8, 10 टाइम्स ऑफ a इज 70, तो बस 10a कर दिया मैंने, हो गया। आ रहा आंसर, मैच करिए। मान्य तुम्हारा सही जा रहा है, कोई डाउट बताओ? b/5 नॉट। कह रहा है कि b डिवाइडेड बाय, मतलब b को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? 5 से, इक्वल टू 6। नीचे क्लियर है?
यस बाजी। p प्लस 4 इज 15। अब इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, सम ऑफ p एंड 4 इज 15, m माइनस 7, तो क्या होगा 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है किससे, m से, h3। ये द डिफरेंस ऑफ m एंड 7 इज 3, वो भी सही बात है। 2m इक्वल टू 7, तो क्या कहोगे 2 टाइम्स m इज 7। m अपॉन 5 तो मैं बोलूंगा यहाँ पर m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3 या इज 3, सही है। क्लियर। नेक्स्ट, सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। कुछ केस दिया गया है, इरफान सेज दैट, इरफान कहता है ही हैज, उसके इरफान कहता है कि ही हैज, उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है, मोर देन है। यदि मैं 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स, परमीत के पास जो मार्बल है वो आपको पता नहीं है, परमीत की मार्बल टेक एम कर लिया, कितने एम उसके पास है, कि एम इज द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, तो उसके पास एम मार्बल्स थे, कितने मार्बल सिर्फ एम। तो एम कोई नंबर होगा 1 2 3 को डजंट मैटर, क्योंकि वैल्यूज की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो एम मान लिया। अब इरफान के पास कितने मार्बल होंगे, तो उसने कहा है कि जो इरफान के पास मार्बल है वो परमीत के मार्बल में पहले 5 टाइम्स कराओ। तो मैं परमीत के मार्बल के इसके परमीत के पास कितने हैं, एम मार्बल हैं, इसका 5 टाइम्स 5 एम हो गया। 7 मोर देन, मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, प्लस करना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। समझ गए ना। तो उसने वैल्यू नहीं पूछा है, केवल इक्वेशन बनाना था। दैट्स क्लियर। आई होप आपने चेक कर लिया होगा, फिर भी कुछ समस्या बताइएगा। आगे बढ़े। यहाँ पर कहा गया लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। जो लक्ष्मी के पिता हैं वो 49 वर्ष के हैं, 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। ओबियस है कि लक्ष्मी की एज जो होगी पिता से तो कम ही होगी, तो मैं उसको एक्स वाई जेड जो मानना है मान लूं। लेकिन इसमें कहा गया कि आपको वाई लेट करना है, तो फिर आप वाई लेट करेंगे। जब ना बोला जाए तो अपने मन से एक्स वाई जेड जो मानना मान लो, ठीक है। तो आपने वाई लेट किया, लक्ष्मी की एज जो आज की प्रेजेंट एज ए है, वाई मान लो। फिर कहा गया है कि 3 टाइम्स जो उसके पिता की उम्र है, तो मैं क्या करूंगा 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज क्या वाई है, तो 3y। 4 ईयर्स ओल्डर, इसी में 4 क्या कर देंगे, ओल्डर मतलब ज्यादा, ऐड किया, इक्वल टू 49। ये इक्वेशन बनेगा। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स प्लस 4 कर दोगे तो वो फादर्स की एज के इक्वल हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। मिसू, हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, टेल मी। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन। 3x इक्वल टू 2x। नित्या ध्यान दो, आपने लिखा है वहां 2x माइनस 3x, गलत कर दिया है आपने। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ट्रांसपोज करिए, 18 आएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो अगर आप मेरे पास क्लियर भेजेंगे तो कम से कम आपकी हम कॉपी देखेंगे, आपको बताएंगे कि गलती आपने कहाँ से सुधार करोगे। तो ट्रांसपोज सही करिएगा। यहाँ लिखा है टी फाइंड टी, वेरिएबल्स है तो टी वाली एक साइड ले आओ, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 5t माइनस 3t कर दूंगा, और ये जो कांस्टेंट नंबर -3 में ले जाऊंगा इसको राइट, लेफ्ट से राइट में, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5t माइनस 3t ये हो जाएगा 2t। यहाँ -5 प्लस 3 -2 आएगा, -2 अपॉन +2 -1 आ गया आंसर। क्लियर है। आई होप आपके आंसर आ रहे होंगे, मान्या सही है, क्लियर है आपका आंसर। हमारी -5 सॉरी +5/2। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, जरा ध्यान देना कि आपने इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 इंटू 2x -4x, -2 -7, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 प्लस का आ गया। यहाँ 2 3 6x, -2 इंटू +2 इंटू -1 -2 हो जाएगा कंप्लीट, +7/2। अब मैं क्या करूंगा, जो x वाले हैं वो एक साथ ले जाओ, एक साइड, तो मैंने x यहाँ लिखा, लिख दिया। ये जो 6x था इसको ले आए राइट से लेफ्ट में, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ ये आ गया। ये जो प्लस का 14 है मैं ले गया इधर, तो ये माइनस का 14 हो गया। यहाँ तक क्लियर, ट्रांसपोज क्लियर हुआ सभी को। अब ये -5x आ जाएगा, ये होल नंबर, ये आपका इंटीजर -14 माइनस का 2, -2 -14, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब 7/2 -16, इसके अपान कुछ नहीं 1 मान लो। अब एलसीएम लेंगे तो 7/2 -16 इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25/2 आ जाएगा। बोथ साइड माइनस साइन, माइनस यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, तो आंसर आ जाएगा 25/2। और ये जो इधर इंटू में है ये अपान में आएगा, तो 5 5 से 25,
तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 2, 2 × 1 2, 5/2। कोई समस्या लग रही बताइएगा, कहीं अगर डाउट हो। आप घर में करेंगे तभी आप डाउट कर पाएंगे कि हाँ गलत कहाँ हुआ था, क्या प्रॉब्लम है। एक सवाल जरूर करिएगा। आगे बढ़े, क्लियर है, बढ़े आगे, बोलो, आगे बढ़े। यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि -0.25 4f - 3। अब f यहाँ पर वैल्यूज दिया गया, इसका f फाइंड करना है। जरा ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई किया, 100f आया होगा, पॉइंट यहाँ पर लगा है 2 डेसिमल आफ्टर, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसको 1f कहेंगे, और 1 लिखने तो f ही बोला जाएगा। ये बात समझे, तो मैंने यहाँ पर इसका अभी मल्टीप्लाई दिखाया, फिर f लिख दिया है, 1 लिखने जाता है। ओके, अंदर आएगा -3 × 0.25, तो -75 आ जाएगा। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.50 पॉइंट लग जाएगा आफ्टर 2 डेसिमल, तो माइनस, सॉरी 0.50 आ गया। अब एफ वाले साइड ले जाओ, इसको ले राइट में माइनस। अभी को यहाँ कुछ नहीं, 1 मानोगे, जब 1 से आधा जाएगा या 1 रुपए था 50 पैसे चले गए, तो बचा कितना, 50 पैसे तो बचे, 0.50, 1.0 से माइनस करोगे और कितना, 0.5, तो ये आएगा 0.50। ये हम केवल 5 का डजन मैटर। तो यहाँ पर इसको ऐड किया, ये इधर आए प्लस हो जाएगा, 1.20, 120/5, ये डेसिमल देखो, यहाँ भी 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद है। तो अगर सेम सेम है तो हटा दो वहां से, अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, उसके बाद सेम डिजिट है, तो वो इक्वल हो गए। तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, 120/50, 0 0 कट गया, डिवाइड करोगे 2.4 आ जाएगा। एक्चुअली में बचेगा 12/5, तो आंसर ये आएगा। फिर 0 0 कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। क्लियर सवाल ये, बोलो, 10 नंबर क्लियर सभी को। यस। अब चलें टू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से बताना चाहूंगा, केवल ये पॉइंट याद रखो कि मैंने कहा था रिपोर्टिंग में प्रेजेंट फ्यूचर में, तो आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है रिपोर्ट स्पीच का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड दिया गया है, पास्ट में होता है सेकंड पार्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ओके। तो रिपोर्टेड स्पीच दैट मींस ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ का सेंटेंस बदलेगा, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में चले जाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। टेंस की पहचान वर्ब के पोर्शन से होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्योंकि अगर हम सेंटेंस बदल रहे हैं तो केवल केवल वर्ब का ही चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वहीं रहते हैं। जैसे अगर डज लिखा है तो डिड करना होगा, ये सेकेंड फॉर्म आएगा फॉर्मेट है तो। इज एम आर है तो वाज वर्ब कर दो, हैज हैव है तो हैड कर दो, हैज बीन है तो हैड में चला जाएगा। ये तो प्रेजेंट का चेंज हो गया पास्ट में। अगर पास्ट इंडेफिनिट ही आ जाए, डिड आ जाए, सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो चेंजमेंट किस टेंस में होता है, कौन बताएगा। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस किस टेंस में बदल देगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। याद है किसी को, नहीं याद है, इसको याद करो या लिख लो। पास्ट इंडेफिनिट जाता है, किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में। इसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाता है पास्ट इंडेफिनिट। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ जाएगा, जो वाज पर आएगा उसके हेल्पिंग वर्ब में क्या करोगे, बताओ, वाज वर्ब को कायम चेंज करोगे। अब बताओ, सब लोग शांत हो, याद नहीं की हो, पढ़े ही नहीं हो। अगर वर्क आया है क्लास वर्क, हैड बीन कायम करेंगे, हैड बीन में। अगर पास्ट परफेक्ट है तो कायम चेंज करो भी, इसको बताओ। अगर पास्ट परफेक्ट ही आ गया तो फ्यूचर। हट, गलत है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, हैड बीन नो चेंज, हैड नो चेंज। अगर हैड आया है या हैड बीन आया तो नो चेंज। विल का वुड पास्ट होता है, सेल का शुड पास्ट होता है, खत्म। कैन का पास्ट कुड, मस्ट वुड शुड, नो चेंज वही रहेगा। तो ये याद करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको।
ही सैड कंजक्शन दैट आया, आई को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टिंग सेंटेंस मैंने बताया था। यदि आपको ध्यान क्या देना है, एस ओ एन, अगर प्रोनाउन आया तो चेंज होगा इसके अनुसार, 1 2 3 के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो बदल देगा ही के अनुसार, लेकिन ध्यान रहे दैट लगाने के बाद अब उस सेंटेंस का जो लेटर होगा वो स्मॉल में रहेगा। नित्य ध्यान देना, बहुत बार पढ़ाया है, गलती मत करो। ही, और यहाँ ये ही के साथ विल आता है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा, विल का पास्ट वुड कर दूंगा, वुड कर दिया, वुड बी प्लेइंग विद, अब थर्ड पर्सन में आया है, थर्ड पर्सन नो चेंज। बस आपको आई बी एंड यू की फैमिली देखना है। आई की फैमिली में कौन है, आई मी माई माइन माई सेल्फ। वी की फैमिली में कौन कौन से हैं, वी अस आवर आवर्स आवर सेल्फ। यू में क्या आता है, यू योर योर्स योर सेल्फ आते हैं, तो इनको देखना होगा, बाकी नो चेंज थर्ड पर्सन में। मोहन ही सेड टू मी, तो सेड के बाद दिया गया ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ विल आएगा ना, तो यहाँ पर मैं वुड करूंगा, कि अगर आई बी के साथ सेल आता, अदरवाइज विल आता है, तो विल का पास्ट वुड बी एबल टू। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बन जाएगा मी के अनुसार। नित्य ध्यान दो, कब गलती हुई है आपसे, मी करिए यहाँ पर। हो गया। थर्ड नंबर, मोहन सेड टू हर, मोहन टोल्ड हर, कंजक्शन दैट, आई का क्या होगा, ही। अब हैव बीन दिया गया है, हैव बीन का क्या कर देंगे, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड बीन। योर का क्या होगा, योर का क्या होगा, योर का क्या होगा, इसके आंसर बोल देगा योर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, हर सिस्टर फॉर इयर्स, ये कर लिया करेक्शन। अब केवल एक लड़की यहाँ पर मैच कर रही है, नित्या, बाकी किसी ने कही ही नहीं है उम्र, तो वो क्या करेक्शन करेगी या वो क्या कॉपी देख रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। हम बस आएंगे यहाँ मैच कराते हैं, बोलते जाएंगे ये करो ये करो, तुम्हें नहीं, जब तक कॉपी पे कुछ लिखा नहीं होगा, पिन चलाया नहीं होगा पहले से, सही है गलत है वो बात अलग है, लेकिन जब आपने लिखे ही नहीं, काम ही नहीं किया, तो फिर आप, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, केवल आप देखे रहो। तो यहाँ पर हर कर देंगे। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन दे का दे रहेगा, और यहाँ पर हैव का हैड कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नेवर मी, ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन बदल देगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, एस ओ एन कहता है। तो यहाँ पर ही का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ही का होता है एम, ये सेंटेंस बनेगा, नोट कर लो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फिर आ गया, वही पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ही सेड टू मी, अब आई का क्या हुआ, ही, सेंटेंस किस टेंस में है बिसु, ये वांटेड टू हिम, ये सेंटेंस किस टेंस का है बताओ बिसु, पास्ट कौन सा पास्ट, कौन सा पास्ट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बिसु, बताइए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बोलो। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या होता है बताओ। तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ पिछला ही पढ़ना होता है। जैसा कि ये फिर गया भाग गया, आएगा जाएगा, क्योंकि इसको टेंस की नॉलेज नहीं है, पैसे वाइज कहाँ से आएंगे, नरेशन कहाँ से आएंगे, कैसे ये अपना हिस्ट्री या ज्योग्राफी, सिविक्स, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं, ये कैसे अपने वर्ड एक्सप्रेस कर पाता होगा जब इसको ग्रामर ही नहीं क्लियर है।
आप अपने क्वेश्चन को याद करते हैं, आप उसकी लैंग्वेज का उसका आंसर रिप्लाई करते हैं, तो आप कैसे लिख पाओगे? बताओ। टेंस नहीं, टेंस की हेल्पिंग नहीं मालूम है, कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दिया गया है। मान्या, ये सेंटेंस किस टेंस का है? सर पास्ट इंडेफिनिट। सही है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो वहां पर हेल्पिंग हेड आता है, तो आई का ही हुआ, फिर हेड वाज वांटेड टू हेल्प यू, यहाँ पर सेकेंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, तो मी हो जाएगा। निशी, आप ही बताएंगे निशी।